राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 2 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आप लोगों ने उपाय समझ लेने हैं। देखो, सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करवा दी है। मित्र शत्रुओं को किस तरह से हैंडल करना है वो भी मैं बता रही हूँ। गुरु मंत्र भी बता रही हूँ, आप लोगों के प्रश्न का उत्तर भी देती हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाते हैं तो आपने करना क्या, सिर्फ सब्सक्राइब कमेंट करते रहना है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती होंगी तभी तो आप प्रश्न पूछोगे। अगर आपने प्रश्न पूछना है तो उसके लिए पहले कमेंट करना ज़रूरी है, लाइक करना ज़रूरी है, तभी तो आप मुझसे अपने प्रश्न पूछ सकते हो, ठीक है। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन की बात यह है कि देखो, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। मुझे लगता है कि कुछ खतरा है, कुछ नेगेटिविटी है, ठीक है। आपके लिए कुछ भी उस दिन के दिन अच्छा नहीं है। अकेलापन भी बढ़ रहा है, क्योंकि रीज़न क्या है कि आपने अपना दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलाया, ठीक है। चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं किया, बहुत जल्दी से जो है आपने कुछ इस तरह का कर दिया। यहाँ कुछ धर्म स्थान का कुछ हनन हो गया है, तो ध्यान रखो कि आपने धर्म कर्म में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। यहाँ पे अगर कुछ कर दिया है तो आप पीले रंग के जो है फूल या पीले केले, ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी जो है, या पीला वस्त्र, ठीक है, आप जो है आप ईश्वर के घर में भेज सकते हैं, वहाँ आप अर्पण कर सकते हैं, उधर आप जो है चढ़ा सकते हैं। फ्रूट्स येलो, फ्लावर्स येलो, कपड़े येलो, मतलब कोई भी येलो कलर की चीज़ जो है वो आप दे सकते हो धर्म स्थान में, ठीक है। तो यहाँ पर तब जो है आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। और थोड़ा सा गुड़ लेके, जो शंकर भगवान को आपने अर्पण करना है, वो थोड़ा सा आपने गुड़ लेकर के आपने उसको जो है उनके ऊपर पानी में, जल में घोलकर उसको आपने उनको चढ़ा देना है, ठीक है। ये उपाय करोगे मंडे वाले दिन तो चीज़ें ठीक होंगी। मगर यहाँ पर आपको एकांत मिल रहा है, अकेलापन मिल रहा है। तो ये अकेलापन किस वजह से है? थोड़ा अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गलत हो गया, तो उस चीज़ को आप ठीक करने की साइड से कोशिश करो। आप हमेशा यही क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला ही आपको आकर जो है बात करे या आपके साथ रिलेशनशिप्स जो हैं बेटर बनाए? तो वाई नॉट यू? आप क्यों नहीं आगे बढ़कर उन चीज़ों को क्लैरिफाई करते या सही करते? अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ना कुछ इस तरह की है कि आपके लिए कोई यात्रा बन रही है। हालांकि तबीयत ठीक नहीं है, अंदर से कुछ हेल्थ इश्यूज लग रहे हैं, दिक्कतें नज़र आ रही हैं, लेकिन फिर दोबारा देखो मंडे को भी और ट्यूसडे को भी यही दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ हाथ से निकालोगे, कुछ ना कुछ धर्म स्थान में दोगे, तभी चीज़ें जो हैं आपके लिए कुछ सेटल होंगी। यहाँ मुझे लग रहा है आप दूर जाते हुए दिखाई देते हो, यानी कि यात्रा दिखाई दे रही है मुझे। ऐसे दिखाई दे रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं आप जो है ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति आपके लिए किस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको जीत मिल रही है, लेकिन उस चीज़ को पूरी तरह से जो है आप ही को काम करना है, कोई और वहाँ पे आकर आगे काम करता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ पे आपने चीज़ों को जो है अच्छी तरह से समझना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है भाई किस तरीके के साथ जो है सारी चीज़ें मेरे लिए सेटअप हो रही हैं, ठीक है। अब देखो, जीत के बाद भी तजुर्बा तो मिलता है कि हमने ये काम किए, तभी हमें कहीं ना कहीं जाके विन विन सिचुएशन हमारे लिए आई है। अब यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ लाभ, तो देखो बिना कष्ट के तो कुछ लाभ प्राप्त नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है आप अकेले ही उस चीज़ के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। कोई बात नहीं, जब कुछ किया ही नहीं तो रिजल्ट कैसे पता चलेगा? हाँ और ना तो तभी होगी ना अगर कुछ श्रम किया होगा या किसी चीज़ के लिए कुछ मेहनत की होगी। जब किसी चीज़ के लिए कुछ मेहनत ही नहीं कर रहे तो क्या हाँ और क्या ना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थितियाँ कुछ इस तरह की हैं कि आपके लिए एक नई सोच, एक नई समझ आती हुई दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ से गुरु से कहीं ना कहीं डांट पड़ती हुई दिखाई देती है, किसी टीचर से, बॉस से या किसी बड़े से आपको डांट मिलती हुई दिखाई देती है यहाँ पर। तो कोई बात नहीं, कई बार क्या होता है गुरु आपके भले के लिए ही डांटते हैं। जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो वो मार मार के उसके जो है खोट निकालता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को बड़े लाइटली लेना चाहिए कि भाई अगर बड़े हैं, आपके फादर हैं या गुरु हैं, कोई आपको डांट रहे हैं या आपकी उस नेगेटिव सोच को निकाल कर आपको नई दिशा दे रहे हैं सोचने के लिए, तो इससे बढ़िया और क्या बात है? थोड़ी सी डांट खाने में क्या दिक्कत है? तो यहाँ पर फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे की
फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके लिए भी आपको नया कुछ रास्ता लेना पड़ेगा, नई समझ उठानी पड़ेगी और नए तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। आप ये सोचें मैं पुराने तरीके के साथ ही उसी तरीके से, देखो अब आप एक काम कर रहे हो उसमें कोई नई चीज़ नहीं लेकर आओगे तो उसके बाद वो काम जो है वो चलेगा नहीं, ठीक है ना। अब अंत में जब आप सुनने बैठोगे तो आप ये कहोगे कि हाँ ये तो वही चीज़ सेम थी, लेकिन आपने क्या किया, नए तरीके से उसे गार्निश किया, नए तरीके के साथ प्रस्तुतिकरण किया उसका, कि दूसरों को भी वो लुभाव ना लगे। लेकिन देखो अगर आपने ये चीज़ ट्राई की है, क्योंकि आपने ही वो नया काम शुरू किया या कोई नई चीज़ शुरू की है, तो यहाँ पर क्या है कि चलते चलते रास्ते में अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही, लेकिन आप ये समझो कि सब चीज़ बस अब मैंने शुरू कर दिया तो सब चीज़ें स्मूथ 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 चलती रहें, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि यू नेवर नो कि आगे अगले स्टेप के ऊपर ही क्या होता है। इसीलिए तो हम लोग टैरो कार्ड रीडिंग जो है हफ्ते भर की आपको दे देते हैं, ताकि आपको प्लान कर सको, अपना समझ सको कि किस दिन मुझे क्या करना और किस तरह से जो है मुझे आगे बढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे स्थितियाँ कुछ इस तरह की हैं कि आप खतरों से खेलने के लिए तैयार हो। यहाँ पे आपको ज़रूरत है किसी न किसी गाइडेंस की, किसी गुरु की, किसी आध्यात्मिक लेडी की। तो यहाँ मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं कोई कंसल्टेशन लेते हुए दिखाई देते हो और वहाँ पर आपकी नेगेटिविटी जो है डेफिनेटली उनके मार्गदर्शन से जो है वो दूर होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं एक ही सलाह दूंगी, देखो हम जब उतना किसी के लिए कर नहीं पाते तो दूसरे से भी हमें उतना एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ सोचो कि हम कितना कर पाते हैं किसी के लिए जो सामने वाला बंदा हमारे लिए करेगा। तो यहाँ पर दूसरों का दिल नहीं दुखाना है। सैटरडे वाले दिन कोशिश करनी है कि आप किसी के साथ भला करो, अच्छा करो। अगर आप अच्छा करोगे तो डेफिनेटली वही आपके पास रिटर्न होके वापस आएगा, क्योंकि हम जो भी कुछ बोलते हैं, हम जो भी कुछ कहते हैं, हम अपनी तरफ से सोचते हैं कि भाई सामने वाला बंदा कौन सा सुन रहा है। सामने आते ही प्रेम प्रेम से मुस्कुरा कर कुछ भी कहते रहो, हाँ जी आप कैसे हैं, किस तरह से हैं, हम तो आप ही के बारे में सोच रहे थे। और जब ईश्वर के साथ आपकी कनेक्टिविटी होती है तो आपको समझ में आती है ये हमारे बारे में तो नेगेटिव बोल रहे थे और हमारे तरफ तो नेगेटिव सोच रहे थे। तो वही बात है कि ईश्वर हमें हर जगह से बचाने की कोशिश करता है, हम समझते नहीं, हम ज़बरदस्ती उस चीज़ के अंदर घुसते चले जाते हैं कि नहीं 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 हमें तो चलना है, पता नहीं ये हमारे लिए कितना अच्छा कोई करेगा। भाई कोई किसी के काम नहीं आता, सब गिव एंड टेक है। आप इस दुनिया के अंदर कुछ भी फ्री नहीं मिलता, हर चीज़ के लिए आपको कुछ पे करना पड़ता है। अगर आपके लिए किसी ने कुछ किया है तो वो उससे 4 गुना उसकी वसूली जो है वो आपसे कर लेगा, इस चीज़ की फिक्र बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो मैंने समझाया उस तरीके के साथ आपको समझ के चलना है, तरीके के साथ चलना, ताकि आप कहीं स्टक ना हो जाओ, ठीक है। भरपूर सैटरडे वाले दिन का लाभ उठाना। अब संडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नाहक ही प्रिटेंड कर रहे हो। काम तो आ गया कि मैं इसको 2 तरीकों से डिवाइड कर दूं, ठीक है, कुछ इधर कर लूं कुछ उधर कर लूं, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, मिलना उतना ही है, चाहे इसको 10 बारी डिवाइड कर लो चाहे 6 बारी डिवाइड कर लो। तो जब जो चीज़ आपके लिए चली आ रही है आपको इस काम को करना ही है, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके उतना बेहतर करना। तो यहाँ दोनों हाथों से ज़बरदस्ती का थकना वो चीज़ ज़रूरी नहीं है। काम को तरीके के साथ करो, आप दिमाग लगाओगे थोड़ा सा और फिर चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे तो आपके समझ में आएगी कि आप सिर्फ एक तरफी ही जो है बात को देख रहे हो और अंडरस्टैंड कर रहे हो, जो एक्चुअली रियलिटी है उस काम के अंदर पड़ी हुई वो आप नहीं देख रहे। अगर आप सही में उस चीज़ को कार्यवाही सही से करोगे, 2 जगह अपनी टांगे बिल्कुल भी मत फंसाना कि मैंने ये भी कर लेना है जी, मैंने वो भी कर लेना, बिल्कुल नहीं। एक ही तरफ काम करने की कोशिश करना, क्योंकि काम का बोझ बढ़ने वाला है, तेजी से आपकी तरफ काम बहुत बढ़ के आ रहे हैं। तो आपके 10 हाथ काम नहीं आने वाले, एक ही हाथ से काम करिएगा तभी रिजल्ट आपको जो है सही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें तो हफड़ा तफड़ी में बेकार काम होगा, ठीक। अब अंडरस्टैंड कर लिया संडे वाले दिन आपने करना क्या। अब बाद में बात करते हैं गुरु मंत्र की। देखो अब इसमें भी कुछ ना कुछ दिखाया। धर्म स्थान में मैंने आपको कितना मंडे वाले दिन भी बताया, ट्यूसडे वाले दिन भी बताया, उसके बाद सैटरडे वाले दिन भी बताया कि कुछ ना कुछ धार्मिक कार्यों में, धर्म स्थान में कुछ ना कुछ जो है देना है, डिवोट करना है अपना टाइम, सेवा, धन, वॉटएवर, मतलब जिस तरह से भी आप अपनी डिवोशन दिखा सको, किस तरह से भी कुछ भी ऑफर कर सको, वो आपकी अपनी इच्छा है। अब कोई कहे कि जी प्रभु मेरे पास तो धन नहीं है तो मैं झाड़ू पोछे करूँगी मंदिर में या करूँगा, ठीक है, तो मैं ये वाली सेवा लेता हूँ। कोई कहता जी मेरे बस का धन तो देना है नहीं, वो तो मेरे पास उतना नहीं है, जितना मिनिमम है वो मैं उतना कर सकता हूँ, या मैं जोड़ों की सेवा कर देता हूँ। मतलब वॉटएवर, आप कोई भी सेवा वहाँ पर ले सकते हो, इच्छा तो
सेवा करने की होनी चाहिए। जब आपके अंदर सेवा करने की इच्छा नहीं है और हर जगह भी गुरु के स्थान में भी बिजनेस शुरू कर देते हो, तो यहाँ पर आकर चीज़ें जो है गड़बड़ हो जाती हैं। कुछ सोच रहे हो बड़ा, कुछ चाह रहे हो, गुरु यहाँ कह रहे हैं कि वो उसकी तरफ जो है ध्यान रखो, वो चीज़ आपकी तरफ आएगी। मतलब एक नज़र बना के रखो कि हाँ मैंने ये चीज़ लेनी ही लेनी है, इस चीज़ को मैंने प्राप्त करना ही करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, आपके अंदर जो है कुछ ऑफर करने की भी इच्छा होनी चाहिए। इतना अच्छा सावन का महीना चल रहा है, शंकर भगवान की कृपा है, तो यहाँ पर आपने करना क्या कि आपने कुछ जो आपसे बन पड़े वो आपने देना है भगवान की सेवा के अंदर। उतना करोगे तो आप देखोगे आपके रिजल्ट्स कितने अच्छे आएंगे, ठीक है ना। अब आपने करना क्या, आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।